भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करें। पापी मनुष्यों से वार्तालाप न करें, न उनका स्पर्श करें, मिथ्या भाषण भी न करें, सत्य बोलें, रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें, ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें, वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल की एकादशी को यदि निर्जल होकर व्रत करें तो बड़ा उत्तम है, और यदि नहीं कर सकते तो जलपान व दूध पी करके रहना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजा करके जागरण करें। रात के प्रथम प्रहर में पूजा में गोला रख करके अर्घ देवें। दूसरे दिन श्रीफल के आज श्रीफल से अर्घ दें। दूसरे प्रहर में श्रीफल से और तीसरे प्रहर में रात्रि के बिंजोरे के फल से, चौथे प्रहर में सुपारी से आज अर्घ प्रदान करें। विशेषकर नारंगी से पूजन करें। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में जागरण करने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर में जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। चौथे प्रहर में जागरण करने से राजसूय यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस व्रत से अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न विद्या है, न कोई तपस्या है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत कर लिया उसने पृथ्वी के सब तीर्थ, सब क्षेत्र, इनका स्नान और दर्शन कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करें। सवेरा होते ही अच्छे तीर्थ में जाकर के स्नान करें। घर पर आकर पहले कही गई विधि से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करें। उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावें। कलश आदि सामग्री और केशव भगवान की जो स्वर्ण की प्रतिमा है वो द्वादशी के दिन उसका विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दान करें। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उसको मुक्ति को देने वाला यह व्रत सफल होता है। हे अनघ, मलमास के शुक्ल व्रत की जो एकादशी की उत्तम विधि तुमने मुझसे पूछी उसको मैंने आपके सामने कहा। हे नृपनंदन, प्रसन्नता से पद्मनी एकादशी का जो व्रत करता है समझो उसने सब व्रत कर लिए। इस प्रकार से आज कहते हैं ये पद्मनी एकादशी का व्रत आपके सामने कहा। कहते हैं श्रीमद् अधिक मास कृष्ण एकादशी आज व्रत महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये पुरुषोत्तम महीने की जो एकादशी है इसके व्रत को, इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।